नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट पर। तो दोस्तों, आज मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम हल करने वाले हैं, जिसे कहते हैं भिन्नों को हल करना। हमने देखा है अक्सर इसमें बच्चों को हल करने में दिक्कत होती है, तो आज हम इसे सीखेंगे हल करना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न है 1/5 प्लस 2/10। इसे हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। यानी ऊपर वाली को क्या बोलेंगे हम? अंश। और नीचे वाली को क्या बोलेंगे हम? हर। ऊपर वाली को बोलेंगे अंश और नीचे वाली को बोलेंगे हर। इतना याद रखना है। तो सबसे पहले इसमें जो हम कार्य करते हैं वो ये करते हैं कि नीचे वाली संख्याओं का हम लेते हैं एलसीएम यानी कि लासा। तो हम सबसे पहले 5 और 10 का क्या लेंगे? इसमें लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 5 का 5 लिख देंगे। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, ये 5 बार चला जाएगा। अब 5 और 5 बचा है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होंगी? 5 से ही डिवाइड होंगी ना, तो 3 से 4 से ये डिवाइड होंगी नहीं, तो ये 5 से ही डिवाइड होगी। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। इन संख्याओं को तब तक काटते हैं जब तक एक एक ना आ जाए। यहाँ पर एक एक आ गया है, यानी कि हमारा एलसीएम निकाला है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया है 2 और 5 से, इनका गुणा करा लेंगे। तो 5 दूना 10। तो हमारा एलसीएम कितना आया है? 10। तो जो एलसीएम आया है वही हम नीचे लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप ये था कि सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ये संख्या हम इधर वाली भूल जाएंगे, केवल याद रखेंगे 1/5। तो जो एलसीएम आया है 10, इसका सबसे पहले हम नीचे वाले हर का इसमें 10 में भाग देंगे। तो 10 का हम जब 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10। तो जो भागफल आया है इसी का गुणा हम 5 के ऊपर वाली संख्या में करेंगे। ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका भाग देना है एलसीएम में। सबसे पहले पहले वाले का हर देना है एलसीएम में, और जो अंश में हो उसका भागफल में हम गुणा करा देंगे। तो भागफल कितना आया है? 2। तो 2 एकम 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एकम 2। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब इधर वाला हल हो गया है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, अब बात होगी इसकी। अब इसके 2 के नीचे हर में क्या है? 10। तो 10 का भाग 10 में देंगे। 10 का भाग 10 में देंगे तो ये 10 एकम 10, एक बार जाएगा, एक आया है। 10 हर था, 10 के ऊपर कौन सी संख्या है? 2। तो भागफल कितना आया है? 1। तो भागफल का गुणा करा देंगे अंश में। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऊपर 2 और 2 है, नीचे है 10। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 10। अब इसे अब काटना चाहे तो काट सकते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। पहला आंसर ये हो गया। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 2/3 प्लस 1/9। सेम वही कार्य इसमें भी करना है। सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। 3 और 9 का एलसीएम देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये संख्या कितने से कटेगी? 2 से डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड होगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 1 और 3 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक की तो कोई बात नहीं, कट चुका है। 3 एकम 3 कट गया, एक एक आ गया, अब काटने की जरूरत नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। तो नीचे हम लिख देंगे 9, नीचे लिख देंगे 9। अब फिर वही करना है, सबसे इसको भूल जाना है, इसे इन दोनों केवल याद रखना है। तो 9 में हम किसका भाग देंगे? हर का। हर में कितना है? 3 है। तो 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9। तो जो भी भाग फल आएगा उसका उसके ऊपर वाले अंश में गुणा करा देंगे। 3 दूना 6। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब कितना है? हर में 9 है, इसे भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इन्हें याद रखेंगे। तो 9 का भाग 9 में देंगे तो 9 एकम 9, एक बार जाएगा। भागफल 1 आएगा तो 1 का गुणा 1 में करा देंगे। तो 1 + 1। अब इसे जोड़ देंगे। 6 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7। बटे में कितना है? 9 है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 7/9। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका ये तीसरा प्रश्न, 7/4 माइनस 5/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो अब एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इधर हम निकाले दे रहे हैं।
तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 लिख देंगे, 2 एकम 2, पूरा कट गया, 1 1 आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब हम सबसे पहले आगे वाले को हल करेंगे, तो इसे छिपा लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसे जब छिपा लेंगे तो 8 में किसका भाग देंगे, हर का। अभी हमने बताया था सबसे पहले वाले हर का भाग देंगे एलसीएम में, तो 8 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4 दूना 8, तो 2 का गुणा 4 के ऊपर वाली संख्या में करा देंगे, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा देंगे। अब 8 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो 1 का गुणा 5 में करा देंगे, तो 5 एकम 5, 14 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 बच जाएगा, तो 9/8 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया 9/8। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, 2/5 माइनस 3/15, तो नीचे वाली का एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाली का एलसीएम 5 और 15 है हमारे पास, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 5 और 15 ये किससे कटेंगे, तो 5 तो 5 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, तो 5 तो कटेगा नहीं 3 से, तो सेम 5 का 5 उतार देंगे, और 3 5 15, तो ये 5 बार कटेगा 3 से, तो इसे ले लेते हैं। अब 5 और 5 बचा है, तो ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब एलसीएम कितना आएगा, 3 5 15, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 15, तो 15 का 15 लिख देंगे। ठीक है, 15 का 15 लिख देंगे। अभी बताया कि एक संख्या इधर वाली भूल जाना है, आगे वाली याद रखना है। तो 5 हर में कितना है, 5, तो 5 का भाग एलसीएम में देंगे, तो 5 3 15, कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का गुणा हम 5 के ऊपर वाली संख्या में करा देंगे, यानी 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इधर वाली हम संख्या भूल जाएंगे, ये याद रखनी है, तो हम किसमें, 15 का भाग 15 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 15 एकम 15, तो इसमें 1 का गुणा करा देंगे, 3 एकम 3, तो 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, तो 3/15। अब इसे काट भी सकते हैं आप, 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी 1/5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा, अब 3 अंकों वाला है ये, तो 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/12। अब 3 संख्या है, इनका तो वही कार्य करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो 8 4 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 8 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटी से छोटी संख्या से इन्हें काटना है, तो 1 से नहीं काटते हैं, 1 से बड़ी वाली का काटते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटें, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर एक बार काटेंगे हम इसे, 2 से कट जाएंगी संख्याएं, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 का 1 और 3 का 3। अब 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बचा है 3, तो 3 से 3 को काट देंगे, 3 एकम 3 कट गई। अब एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो नीचे लिख देंगे 24। अब हम 1 1 को हल करेंगे, सबसे पहले 1/8 को हल करेंगे, तो इधर वाली दोनों संख्याएं छिपा लेंगे, ये वाली दोनों संख्याएं हम छिपा लेंगे, तो 8 का भाग हर का देना है 24 में, तो 8 त्रिक 24, 3 आएगा भागफल, तो 8 के ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देंगे। ठीक है, अब 4 का भाग, अब ये दोनों संख्याएं छिपा लेंगे, 4 का भाग 24 में देंगे, तो कितना आएगा, 4 छंग 24, 6 आएगा, तो 6 का गुणा 3 में कराएंगे। अब ये वाली दोनों छिपा लेंगे हम, ये वाली दोनों छिपा लेंगे, बचेगा 5/12, तो 12 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूना 24, जो भागफल आएगा उसका 12 के ऊपर वाली संख्या में गुणा करा लेंगे। अब सब लिख देंगे, 3 एकम 3 प्लस 6 त्रिक 18, माइनस है तो माइनस लिख दो, 5 दूना 10। अब सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस से घटा देंगे, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 10 बटे में कितना है 24, तो 21 से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 11/24, ये कटेगा नहीं, तो जैसा है उसी तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला है 6/7 माइनस 4/21 प्लस 5/14, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो अब एलसीएम आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 42।
ठीक है। तो 42 में सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 42 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42, 6 बार जाएगा। तो 7 के ऊपर वाली संख्या में लिखे दे रहे हैं 6। अब 42 में 21 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 21 दूना 42, तो 2 21 के ऊपर वाली संख्या में गुणा में लिखे दे रहे हैं। अब 42 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 बार, 14 3 42, तो 14 के ऊपर कौन सी है, 5 है, तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 14 3 42 3। अब सब संख्याएं लिख लेते हैं। 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना आएगा, 36, माइनस है तो माइनस लिख दो, 4 दूना 8 तो 8 लिख दो, प्लस है तो प्लस लगाओ, और 5 3 15, तो ये 15 लिखे दे रहे हैं। अब प्लस प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेते हैं, तो 36 और 15 ये प्लस में है, तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51। माइनस में कितना है, 8 है, तो माइनस में 8 लिखे दे रहे हैं बटे 42। ठीक है। अब 51 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43। कितना बच जाएगा, 43 बटे 42। तो ये रहे दोस्तों कुछ सवाल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।